हेलो ऑल, वेलकम टू एडुटाइप हिमाचल प्रदेश यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं विच इज़ रिगार्डिंग यूपीएससी एंड एचपीएस इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन। देखिए, जब भी एक कैंडिडेट एचपीएस की तैयारी शुरू करता है तो उसको कुछ लोग सलाह देते हैं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करोगे तो आपका एचपीएस ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। लेकिन कुछ लोग सलाह देते हैं कि तू सिर्फ एचपीएस को टारगेट कर, अगर तू यूपीएससी की तरफ चला गया तो तू ना यूपीएससी का रहेगा और ना एचपीएस का रहेगा। तो बहुत सारे डायलेमा हैं जो बच्चे के दिमाग में आ जाते हैं कि क्या मैं यूपीएससी और एचपीएस को सेपरेट रखूं, क्या पहले मैं एचपीएस क्लियर करूं फिर मैं यूपीएससी पे जाऊं, या फिर मुझे दोनों की इकट्ठी तैयारी करनी चाहिए, क्या पता दोनों में से कोई भी निकल जाए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके दिमाग में आते हैं यूपीएससी एंड एचपीएस के रिगार्डिंग, क्योंकि हम बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे देखते हैं जो हिमाचल के चंडीगढ़ आके स्पेशल तैयारी करते हैं फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज, और उनको लगता है कि इससे मेरी एचपीएस की रिक्वायरमेंट भी ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, तो एक कॉमन डाउट है आप सबके मन में कि क्या मुझे यूपीएससी और एचपीएस की तैयारी इकट्ठे करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। और एक और डाउट आता है कि अगर मैं इकट्ठे तैयारी करूं तो क्या मैं कहीं सिलेक्ट होऊंगा या मैं कहीं का नहीं रहूंगा। तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स को दूर करने के लिए मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि वाई टू प्रिपेयर इन एन इंटीग्रेटेड मैनर फॉर द यूपीएससी एंड एचपीएस एग्जामिनेशन, कि हमें क्यों दोनों एग्जामिनेशन के लिए एक साथ प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, तो मेरा मेन एम क्या रहेगा कि मैं आपको एक पर्टिकुलर गाइडेंस दूं, आपको एक क्लैरिटी दूं कि क्यों आप यूपीएससी और एचपीएस को अलग अलग ना देखें, आप इनको एक ही एम पर जाता हुआ देखें और इनके बीच में सिनर्जी मेंटेन करें। ठीक है, तो आपके जो कॉमन डाउट है उसको रिजॉल्व करने के लिए माई सेल्फ कुलदीप पाठक हियर, आई एम अ सीनियर एजुकेटर एट एडुटेप, और आई एम गोइंग टू टेल यू कि हाउ टू मैनेज यूपीएससी एंड एचपीएस टुगेदर। ठीक है, शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए, सबसे पहले आपके दिमाग में एक चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे सिमिलर एरियाज हैं यूपीएससी और एचपीएस के बीच में। सिमिलरिटी सबसे पहले देखनी पड़ती है। अगर आप दो एग्जाम्स को एक साथ प्रिपेयर करना चाहते हो, एक साथ चलाना चाहते हो, तो आपको उनके बीच में सिमिलरिटी पता होनी चाहिए, कॉमन पॉइंट्स पता होने चाहिए, ताकि आप जब तैयारी करो तो आपको क्लियर रहे कि देखो मैं जो तैयारी कर रहा हूं ये यूपीएससी के भी काम आने वाली है और ये एचपीएस के भी काम आने वाली है। सिमिलरिटी पता होना बहुत जरूरी है, और ये सिमिलरिटी हमें हेल्प करती है एक अच्छी तैयारी करने में। जिस बच्चे को यही नहीं पता कि ये चीजें यहां पर भी कॉमन है और यहां पर भी कॉमन है, तो वो अच्छी तैयारी नहीं कर पाएगा, वो हमेशा दोनों की अलग अलग तैयारी करना शुरू कर देगा। और जिस बच्चे को पता है कि देखो ये चीजें दोनों में ही कॉमन है, तो वो तैयारी काफी अच्छी तरीके से करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है, आप रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ रहे हो, ठीक है, तो अगर कोई बच्चा सिलेबस जानता है यूपीएससी का भी और एचपीएस का भी, तो उसको पता है कि टॉपिक मेरा जितना इंपॉर्टेंट एचपीएस के लिए है उतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरा यूपीएससी के लिए है। वो बच्चा कभी ये गलती नहीं करेगा कि रिवोल्ट ऑफ 1857 यूपीएससी के लिए अलग प्रिपेयर करेगा और रिवोल्ट ऑफ 1857 एचपीएस के लिए अलग प्रिपेयर करेगा। वो जब रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ेगा तो वो इस तरीके से पढ़ेगा कि दोनों ही एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट वो मीट कर जाए। ठीक है, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि दोनों एग्जाम्स के बीच में सिमिलरिटी क्या है, कौन कौन से ऐसे कन्फ्लुएंस पॉइंट है, कंग्रेंस पॉइंट है जहां पर हम अपनी तैयारी को और अच्छा बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो सिमिलर पॉइंट हमें देखने को मिलता है बिटवीन यूपीएससी एंड एचपीएस, वो है आपका सबसे पहले पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। देखिए, पैटर्न की जब मैं बात करूं तो यूपीएससी और एचपीएस का पैटर्न काफी सिमिलर है। दोनों ही एग्जामिनेशन में 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहले आपको प्रीलिम्स देना पड़ता है, फिर आपको मेंस देना पड़ता है, और उसके बाद आपका इंटरव्यू है। ठीक है, तो सबसे पहला सिमिलर पॉइंट क्या है कि सेम पैटर्न है। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी में आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू है और एचपीएस में आपका सिर्फ मेंस और इंटरव्यू, ऐसा नहीं है। बहुत सिमिलर स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं दोनों एग्जामिनेशन में। ठीक है, और दोनों ही एग्जामिनेशन में हम आगे भी देखेंगे कि जो डिफरेंट एग्जाम होते हैं विद इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, डिफरेंट पेपर होते हैं विद इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, और डिफरेंट पेपर होते हैं विद इन द मेंस एग्जामिनेशन, उनमें भी काफी सिमिलरिटी है। नो डाउट मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन में आपको फर्क देखने को मिलेगा। ठीक है, यूपीएससी में इंटरव्यू अगर 275 मार्क्स का है तो हिमाचल प्रदेश में इंटरव्यू आपका 150 मार्क्स का है। यूपीएससी में अगर इंग्लिश और हिंदी के जो क्वालिफाइंग पेपर हैं वो 300 मार्क्स के हैं, तो हिमाचल में वो 100 मार्क्स के हैं। आपको मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क देखने को मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पेपर के पैटर्न में डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंस है। पेपर का पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर है, अगर हम बात करें इंग्लिश की भी, अगर हम बात करें हिंदी की भी, और अगर हम बात करें इंटरव्यू लेवल की भी। ठीक है, तो पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन दोनों एग्जाम्स का, यूपीएससी एंड एचपीएस का, ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर। और यहां पर एक और बात आपको समझनी पड़ेगी कि यहां पर जो फिल्टरिंग हो रही है हर एक लेवल पर, अगर हम प्रीलिम्स से देखेंगे कितने बच्चे किस रेशियो में मेंस में जा रहे हैं और मेंस से किस रेशियो में बच्चे इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल हमें देखने को मिलता है बिटवीन द यूपीएससी एग्जामिनेशन एंड एचपीएस एग्जामिनेशन। तो पैटर्न काफी सिलेबस है, सिमिलर है।
ठीक है, आप ये मान के चलिए कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका 80% जो तैयारी है एचपीएस का ऑटोमेटिकली हो रहा है, फिर आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आप एचपीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप 80% ऑलमोस्ट प्रिपेयर कर चुके हैं फॉर दी यूपीएससी एग्जामिनेशन। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट थिंग की। देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट सिमिलरिटी क्या है एचपीएस और यूपीएससी के बीच में, वो है कंपटीशन लेवल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपटीशन लेवल। हम जनरली मानते हैं कि देखो यूपीएससी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, हिमाचल में उतना कंपटीशन नहीं है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हिमाचल भी उतना ही कंपिटेटिव है जितना कि यूपीएससी है। यूपीएससी ऑल इंडिया लेवल के लिए एग्जामिनेशन है, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हमारा हिमाचल प्रदेश के लिए एग्जामिनेशन है, लेकिन लेवल ऑफ कंपटीशन ऐसा नहीं है कि बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है दोनों के बीच में। यूपीएससी भी उतना ही डिफिकल्ट है जितना हमारा एचपीएस डिफिकल्ट है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज की तो हिमाचल में ऑन एन एवरेज 20 वैकेंसीज निकलती हैं हर साल, कभी 25 निकल गई, कभी 30 निकल गई, कभी 16 निकली, तो ऑन एन एवरेज 20 के आसपास वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और अगर हम यूपीएससी की बात करें तो 700 से लेके 1000 वैकेंसीज निकलती हैं, बट फॉर ऑल इंडिया लेवल। तो अगर आप उनको नंबर ऑफ स्टेट से डिवाइड करो तो पर स्टेट के आसपास हमेशा 20 के आसपास ही 20-30 के आसपास ही आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस थोड़ा ईजी है इन टर्म्स ऑफ कम्पिटिटिवनेस एज कम्पेयर टू यूपीएससी। यहाँ पर लेवल ऑफ कंपटीशन उतना ही है जितना यूपीएससी में ऑल इंडिया लेवल पर है। ठीक है, तो एचपीएस एट स्टेट लेवल इज ऑलमोस्ट सिमिलर इन कंपटीशन लेवल टू दी यूपीएससी एट ऑल इंडिया लेवल। ठीक है, तो आपको ये मान के चलना है कि यहाँ पर भी उतना ही कंपटीशन है जितना कि यूपीएससी में है। समझ रहे हो, एक सीट पर आपका 1000, एक सीट पर आपका 1500 बच्चा आता है तब जाके सिलेक्शन होती है। ठीक है, जनरली अगर हम देखें तो 40 से 45 हज़ार बच्चे पेपर देते हैं, उनमें से सिर्फ 20 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, तो कितना ज़्यादा कंपटीशन आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरी बात कट ऑफ, कि हिमाचल में ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत इजी पूछा जाता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर कोई बच्चा ये मान के चल रहा है कि मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और यूपीएससी में मेरे 120 नंबर आ रहे हैं तो हिमाचल में मैं आराम से 150 नंबर ले जाऊँगा, वो बच्चा बहुत ज़्यादा संदेह में है, उसको बहुत डाउट है, उसको डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है कि अगर वो यूपीएससी में 30 मार्क का है तो जरूरी नहीं कि वो एचपीएस में भी 30 मार्क का रहेगा, जरूरी नहीं है। वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी उसको टैकल करने पड़ेंगे, क्योंकि हिमाचल में भी कट ऑफ काफ़ी अच्छी जाती है। हिमाचल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कट ऑफ 100, 108, 106 इसी के आसपास रहती है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। मेंस में भी अगर हम देखें तो लगभग 50% आपकी कट ऑफ होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कट ऑफ भी हमें ये अंदाजा दिलाती है कि कंपटीशन लेवल एचपीएस का ऑलमोस्ट सिमिलर है टू दी यूपीएससी। बस फर्क क्या है कि वो स्टेट लेवल पर है एचपीएस और आपका यूपीएससी ऑल इंडिया लेवल पर है, पर बिल्कुल भी ये फर्क नहीं पड़ता कि दोनों ही एग्जाम्स में बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है कंपटीशन में। दोनों ही एग्जाम्स आपके बहुत सिमिलर लेवल पर हैं इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन। ठीक है, तो ये एक सिमिलरिटी है। अगर आप सोच रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस थोड़ी हल्की तैयारी है, पहले ये कर लेता हूँ फिर यूपीएससी करूंगा, तो आप याद रखें कि हल्की तैयारी एचपीएस भी नहीं है। वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा टाइम देना पड़ेगा, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और काफ़ी कंसिस्टेंट वे में मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तीसरी सिमिलरिटी जो हमें देखने को मिलती है बिटवीन यूपीएससी एंड एचपीएस एग्जाम वो है कॉमन सिलेबस। लगभग 80% सिलेबस ऐसा है प्रीलिम्स का और मेंस का जो ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट सेम मतलब वर्ड बाय वर्ड सेम है। अगर हम बात करें प्रीलिम्स की तो प्रीलिम्स में करंट अफेयर के आगे क्या लिखा हुआ है आपके सिलेबस में, द टॉपिक्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। सेम बात आपकी एचपीएस के सिलेबस में करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यूपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस में भी है और एचपीएस के प्रीलिम्स सिलेबस में भी है। आपकी जो इकोनॉमी है उसका इकोनॉमी वर्ड नहीं लिखा है, इंडियन इकोनॉमी वर्ड नहीं लिखा है, वहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक वर्ड लिखा हुआ है, तो सेम वर्ड आपका एचपीएस में भी है। जनरल साइंस आपकी एक डिफरेंस चीज़ है, वो मैं आपको बताऊंगा कि जनरल साइंस आपकी आती है एचपीएस प्रीलिम्स में और यूपीएससी प्रीलिम्स में आपकी जनरली साइंस एंड टेक्नोलॉजी आती है। ठीक है, बहुत कम क्वेश्चन आपके आते हैं टेक्नोलॉजी वाले पार्ट से इन दी एचपीएस एग्जामिनेशन, बहुत ही रेयर है। जनरल साइंस आपकी ज़्यादा आती है एचपीएस में। लेकिन अगर हम करंट पेपर देखें यूपीएससी का, अगर हम 2021 का ही पेपर देखें यूपीएससी का, तो वहाँ पर आपसे जनरल साइंस के भी 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, कि हम लाइट ईयर को यूज़ करते हैं डिस्टेंस मापने के लिए, या फिर उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा था, बेसिक साइंस का क्वेश्चन पूछा था। तो अब यूपीएससी भी बेसिक साइंस पे धीरे धीरे आ रही है, तो एचपीएस एग्जाम जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको काफ़ी ईजी रहेगा यूपीएससी का एग्जाम देना, क्योंकि उनकी जनरल साइंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। ठीक है, तो 80% कॉमन सिलेबस। अगर हम मेंस की बात करें तो हमारा जो GS1 है वहाँ पर जो हिस्ट्री हो गई, सोसाइटी हो गई एंड ज्योग्राफी हो गई, वही हमें काफ़ी ओवरलैप होते हुए दिखता है एचपीएस में। बस एचपीएस के मेंस में फ़र्क क्या आ जाता है GS1 में, कि वहाँ पर हर एक कंपोनेंट का आपको हिमाचल वाला पार्ट भी पढ़ना पड़ता है। सेम चीज़ पॉलिटी में,
पॉलिटी गवर्नेंस IR, ये आपके यूपीएससी के GS2 के पोर्शन है, आपके हिमाचल के GS2 के पोर्शन में पॉलिटी गवर्नेंस IR एंड वेलफेयर पॉलिसी ऑफ हिमाचल प्रदेश और हर एक का हिमाचल प्रदेश कंपोनेंट ये आपका आ जाता है। तो 80% सिलेबस कॉमन है। अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हैं फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन, तो आपका हिमाचल के लिए भी इंपॉर्टेंट है और वो आपका यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए ही कॉमन टॉपिक है वो। अगर आप पढ़ रहे हैं पार्लियामेंट या फंडामेंटल राइट्स, वो आपका दोनों के लिए ही कॉमन है। याद रखिए वहां पर आप अलग अलग तैयारी नहीं करेंगे। अगर आप लोग अलग अलग तैयारी कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो 80% कॉमन सिलेबस आप प्रिपेयर करिए। आप ये मान के चलिए कि ये टॉपिक मुझे अच्छे से प्रिपेयर करना है, फिर भले ही मैं बाद में यूपीएससी एग्जाम दूं, भले ही मैं बाद में HPS एग्जाम दूं। जब आप अपनी फाउंडेशन बना रहे हो तो फाउंडेशन इस तरीके से बनाइए। देखिए जब मैं आपको तैयारी में फाउंडेशन वर्ड यूज करता हूं तो बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूं, देखिए फाउंडेशन में होता क्या है कि हम सबसे पहले जब तैयारी शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले अपना बेस बनाते हैं। बेस का मतलब क्या है कि हम अपना एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं। NCERT पढ़ने के बाद, रेफरेंस बुक्स पढ़ने के बाद अपनी कंसेप्ट बिल्डिंग हम कर लेते हैं कि ये हमारा जो टॉपिक है वो प्रिपेयर है। अब हम प्रैक्टिस करेंगे, अब हम आंसर राइटिंग करेंगे, उसके बाद हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम करंट अफेयर्स की लेयरिंग करते हैं, फिर हम और आंसर राइटिंग करते हैं। तो ये हमारा एक पिरामिड चलता है प्रिपरेशन का। ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन से ही आंसर राइटिंग शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं है। आप पहले एक फाउंडेशन बिल्ड करते हैं। तो अगर आप ये जानते हैं कि 80% सिलेबस कॉमन है यूपीएससी और HPS का, तो जो फाउंडेशन आप बिल्ड कर रहे हैं वो इस तरीके से बिल्ड करिए कि वो आपकी यूपीएससी के लिए भी फाउंडेशन बने और वो आपकी HPS के लिए भी फाउंडेशन बने। फिर ऐसा नहीं कि आप दोनों फाउंडेशन अलग अलग लेके जा रहे हैं कि देखो ये फाउंडेशन मेरी HPS की है, ये फाउंडेशन मेरी यूपीएससी की है, फिर आप बहुत गलत कर रहे हैं। तो ध्यान रखना है आपने कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं दोनों एग्जामिनेशन के लिए, अगर आपके मन में कहीं भी ये है कि मुझे पहले HPS के लिए करके फिर यूपीएससी देना है, तो अभी से ही अपनी जो फाउंडेशन है वो इस तरीके से बनाएं कि आप दोनों एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट मीट कर पाएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दोनों ही एग्जाम हर साल कंडक्ट होते हैं। देखिए अगर हम बात करें पंजाब सिविल सर्विसेज की, अगर हम बात करें हरियाणा सिविल सर्विसेज की, तो ये एग्जाम आपके पेरेनियल नहीं है, हर साल नहीं होता है, रेगुलर नहीं है। पंजाब सिविल सर्विस 2-3 साल में एक बार आता है, हिमाचल 2-3 साल में एक बार आता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको थोड़ा जो साइकिल है वो डिफरेंट देखने को मिलता है यूपीएससी के साइकिल से। लेकिन जो आपका HPS का साइकिल है, जनरली अगर हम कोरोना के टाइम को हटा दें तो आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन मई में, मेंस एग्जामिनेशन सितंबर में, इस तरीके से साइकिल चलती है पूरी। सेम साइकिल आपकी यूपीएससी में भी चलती है। जनरली एग्जामिनेशन जून में हो रहा है आजकल, ठीक है। अगले 2-3 सालों में हम अगर देखें 2019, 18, 17, तो आपका जो पेपर है जून में हुआ है। कोरोना टाइम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कोरोना में एग्जाम दोनों का ही सितंबर में हुआ है और अक्टूबर में हुआ है यूपीएससी का, ठीक है। तो ये आपकी जो साइकिल है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है HPAS की और यूपीएससी की, दोनों की साइकिल में भी डिफरेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा है जो दिसंबर में तैयारी शुरू करता है, ठीक है, मान लो एक फ्रेश कैंडिडेट हो, आप एक बिगिनर हो, आपका टारगेट है HPS 2022, ठीक है, आपने अभी तैयारी शुरू करी। अब आपके लिए जो यूपीएससी का प्रीलिम्स है वो 6 महीने की दूरी पे है और जो आपके लिए HPS का प्रीलिम्स है वो 5 महीने की दूरी पे है। क्योंकि अगर हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो वो धीरे धीरे जो अपनी साइकिल है वो आपका जो प्रीलिम्स है वो अप्रैल और मई में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको सेम टाइम मिल रहा है, लगभग सेम टाइम मिल रहा है फॉर यूपीएससी एज वेल एज HPS। तो आपका एग्जाम हर साल कंडक्ट हो रहा है, सबसे अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात देखो, सबसे जो पंजाब वाले बच्चे या फिर हरियाणा वाले बच्चे जो सबसे अच्छी बात मानते हैं हिमाचल की, वो ये मानते हैं कि कम से कम कमीशन जॉब तो हर साल निकाल रहा है, कम से कम नोटिफिकेशन तो हर साल रिलीज कर रहा है, एग्जाम तो अच्छे से कंडक्ट करवा रहा है। तो सेम काम आपका यूपीएससी के लिए भी है और सेम काम आपका HPS के लिए भी है कि एग्जाम हर साल कंडक्ट होता है, बहुत ही अच्छे मैनर में, लेजिटिमेट मैनर में। क्रेडिबिलिटी है एग्जाम की HPS की, काफ़ी अच्छा इसका प्रोसीजर माना जाता है। और सबसे अच्छी बात कि अभी तक लोगों का ट्रस्ट काफ़ी बना हुआ है HPPSC पर, ठीक है। तो ये 4 सिमिलरिटी हैं यूपीएससी और HPS के बीच में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये पॉइंट आपके कॉमन होने वाले हैं। पैटर्न ऑफ द एग्जाम, दूसरी बात आपका कंपटीशन लेवल, तीसरी बात 80% कॉमन सिलेबस एंड चौथी बात कंडक्टेड एवरी ईयर, ठीक है। तो आप इस हिसाब से तैयारी करिए कि आप इन दोनों एग्जाम्स के बीच में एक सिनर्जी बना पाएं, एक कॉमन फोकस पॉइंट बना पाएं, ठीक है। उसके बाद हम जब बात करते हैं प्रीलिम्स के सिलेबस की, देखिए मैंने आपको बोल दिया कि सिलेबस कॉमन है, लेकिन आप तभी मानेंगे ना जब मैं आपको प्रूव करूंगा। तो यहां पर एक स्लाइड के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि देखो कैसे सिलेबस हमें कॉमन देखने को मिलता है। आप हिमाचल के सिलेबस से सिर्फ ये वाली लाइन हटा दीजिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, आर्ट एंड कल्चर, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, आप ये हटा देना, ठीक है। क्योंकि हिमाचल के प्रीलिम्स में हम जानते हैं कि एक चीज जो डिफरेंट आती है वो है HPGK, और वो कितनी डिफरेंट आती है, लगभग 20% जो पेपर है आपका वो HPGK से आता है। 20 क्वेश्चन आपके जनरली HPGK से आते हैं। आप ये वाला पोर्शन हटा दीजिए,
ठीक है, अब आगे देखते हैं करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये आपका एचपीएस में लिखा है और यूपीएससी का सिलेबस है ये वाला। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंडियन नेशनल मूवमेंट, हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशियो इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। सेम लाइन है, बिल्कुल सेम लाइन। अगर आप सीसेट का पेपर देखें तो भी सेम लाइन है। तो यहां पर अगर हम पैटर्न की बात करें, देखो अभी मैंने सिलेबस दिखाया आपको दोनों का, ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है। कंप्रेहेंशन कंप्रेहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी। तो ऑलमोस्ट वर्ड बाय वर्ड सिलेबस सेम है आपका यूपीएससी का एंड एचपीएस का, प्रीलिम्स का। ठीक है, अब यहां पर एक और बात जो आपको समझनी है कि डिफरेंस कहां पर आएगा। देखिए अगर मैं बात करूं यूपीएससी की, तो यहां पर प्रीलिम्स में एक पेपर है जीएस का और दूसरा पेपर है सीसेट का। हम दोनों तरह की बात करेंगे, कॉमन पॉइंट भी बात करेंगे और डिफरेंसेस की भी बात करेंगे। यहां पर भी प्रीलिम्स में दो पेपर है, जीएस एंड सीसेट। जीएस में 100 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का, पेपर आपका 200 मार्क्स का। सेम चीज यहां पर 100 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, ठीक है, टोटल पेपर आपका 200 मार्क्स का। यहां पर नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/3। सेम नेगेटिव मार्किंग आपकी एच पास में 1/3। सी सेट की अगर बात करें, यहां पर पूछे जाते हैं 80 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का, पेपर आपका अगेन 200 मार्क्स का। यहां पर डिफरेंस आएगा आप केवल, क्योंकि हिमाचल में सी सेट में भी 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो 200 मार्क्स का आपका सी सेट होता है हिमाचल प्रदेश में। यहां पर ये डिफरेंस है, यहां पर 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, यहां पर 2 मार्क का एक क्वेश्चन है। दूसरी सिमिलैरिटी क्या है कि यहां पर भी सीसेट क्वालिफाइंग है, आपको सिर्फ 1/3 मार्क स्कोर करना है, और यहां पर भी सीसेट क्वालिफाइंग है, आपको सिर्फ 1/3 मार्क्स लेने हैं। ठीक है, तो दोनों एग्जाम्स में आपने सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस देख लिया। एक ही डिफरेंस है कि यहां पर सीसेट में 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहां पर सीसेट में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी पैटर्न में कोई डिफरेंस नहीं है। नो डाउट लेवल ऑफ द क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है। यूपीएससी का लेवल थोड़ा सा अच्छा है, सच में अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि वहां पर कंपटीशन लेवल थोड़ा सा एचपीएस के रिस्पेक्ट में हल्का सा ज्यादा है, और वहां पर एक स्टैंडर्ड पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो पैटर्न में आपको फर्क देखने को मिलेगा, थोड़े टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में फर्क देखने को मिलेगा। बट अगेन जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उसके लिए एचपीएस काफी ईजी है, और जो एचपीएस की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी यूपीएससी ज्यादा मुश्किल नहीं है। मेरे शब्दों पर गौर करिएगा। ठीक है, अब यहां पर ये हमने देख लिया प्रीलिम्स का वाला पार्ट, जीएस वाला पार्ट भी और सीसेट वाला पार्ट भी। ठीक है, डिफरेंस पता लग गया दोनों में, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन की। देखिए मेंस एग्जामिनेशन में आपको थोड़ा सा फर्क देखने को मिलेगा यूपीएससी और एचपीएस के बीच में, लाजमी है, कुछ तो डिफरेंस एचपीपीएससी लेकर आएगा ही ना। तो देखिए अगर हम बात करें यूपीएससी एग्जामिनेशन की, मेंस का जो पेपर है उसमें 2 लैंग्वेज पेपर होते हैं, इंग्लिश और हिंदी। दोनों ही क्वालिफाइंग है, ठीक है, मतलब आपको मिनिमम मार्क्स लेकर आने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एचपीएस की, तो यहां पर भी मेंस में 2 लैंग्वेज पेपर हैं, इंग्लिश और हिंदी, और यहां पर भी क्वालिफाइंग है, आपको 40% मार्क्स लेकर आने दोनों में। अब फर्क क्या है कि यहां पर पेपर आपका 300 मार्क्स का है लैंग्वेजेस का, और यहां पर पेपर आपका 100 मार्क्स का है। लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन देखें तो पैसेज इसमें भी आता है, पैसेज इसमें भी आता है, प्रेसी इसमें आती है, प्रेसी इसमें भी आती है, वोकेबलरी एंड यूसेज इसमें भी आता है और उसमें भी आता है। ऐसे हमारा यूपीएससी में भी नहीं आता और एचपीएस में भी नहीं आता, यूपीएससी में सॉरी ऐसे आता है, इसमें ऐसे नहीं आता है। तो ये फर्क है हल्का सा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस है, पेपर में ओवरऑल इतना डिफरेंस नहीं है। अगर हम बात करें मेंस में, एक ऐसे का पेपर होता है यूपीएससी में और 4 जीएस के पेपर होते हैं। ऐसे का पेपर आपका कितने मार्क्स का होता है? 250 का, और 4 जीएस के पेपर भी आपके 250 मार्क्स के होते हैं। अगर हम बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल में मेंस में एक ऐसे का पेपर होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन ये 100 मार्क्स का होता है। यहां पर भी पेपर का पैटर्न डिफरेंट सेम है। आपसे 2 सेक्शन पूछेंगे, ए एंड बी ऐसे के पेपर में। अगर मैं ऐसे के पेपर की बात करूं, दोनों में 4-4 ऐसे होंगे और दोनों में से आपको एक और एक ऐसे लिखना होगा। टोटल 2 ऐसे आपको लिखने होते हैं। यहां पर 125 मार्क्स का एक ऐसे यूपीएससी में, और हिमाचल में अगर हम बात करें तो 50 मार्क्स का एक ऐसे आपको 2 लिखने हैं। लेकिन ये ही एक पूरी अप्रोच है कि आपको 4-4 ऐसे मिलेंगे टॉपिक, 2 सेक्शंस में आपको दोनों में से एक एक लिखना है।
ठीक है। यहाँ पर जो ऐसे आपको लिखना है वो लिखना है आपको 1100 वर्ड के आसपास का, और यहाँ पर आपको लिखना है 900 शब्दों के आसपास का। तो अगेन आप किसी टॉपिक पे ऐसे लिख रहे हैं, तो अगर आप 1100 शब्दों का लिख रहे हैं तो वो HPS के लिए खराब नहीं है, HPS के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है वो। तो वर्ड लिमिट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ऐसे की, ठीक है। अगर हम बात करें जीएस पेपर की, तो यहाँ पर 4 जीएस पेपर है। यहाँ पर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का अलग जीएस पेपर होता है। और अगर हम बात करें हिमाचल की, तो यहाँ पर 3 जीएस पेपर है, और हर एक जीएस पेपर आपका 200 मार्क्स का होता है, क्योंकि एथिक्स वाला जो पार्ट है वो आपका GS1 में इंक्लूड कर दिया गया है अलोंग विद गांधीयन थॉट, ठीक है। तो ये डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बट जीएस पेपर दोनों में ही डिफरेंट होते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर हम पंजाब की बात करें थोड़ा, तो वहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है, हिमाचल की बात करें तो डिफरेंस है, अगर हम हरियाणा की बात करें तो डिफरेंस है, वहाँ पर तो सिर्फ एक ही जीएस का पेपर होता है हरियाणा में। तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा जनरली, ठीक है। अब क्वेश्चंस के पैटर्न में भी डिफरेंस है। यूपीएससी में 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं 10 मार्क्स के, एंड 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 15 मार्क्स के, ठीक है। टोटल शब्द आपको 4000 शब्द लिखने होते हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन में, एक पेपर में। अगर हम बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल में पैटर्न डिफरेंट है। आपसे 4 मार्क्स के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देन आपसे 8 मार्क्स के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड 20 मार्क्स के आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके जो शब्द हैं वो ओवरऑल 3300 बनते हैं। तो वर्ड थोड़े से कम आपको लिखने हैं हिमाचल में, बट ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रिक्ट रहते हैं वर्ड लिमिट में, आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंटेंट लिखना पड़ता है दोनों ही एग्जामिनेशन में। अब बात करते हैं क्वेश्चंस के लेवल की, तो नो डाउट यूपीएससी इज मोर एनालिटिकल एज कंपेयर टू एचपीएस। थोड़े से टफ क्वेश्चन यहाँ पे मेंस में आते हैं। अब क्यों आते हैं? क्योंकि पेपर का एक पैटर्न ही ऐसा सेट हो रखा है। हिमाचल में 4 मार्क्स में वो आपसे ज़्यादा एनालिटिकल क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, थोड़े से फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। जैसे आपको बताने होंगे प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, तो ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपको प्रोविजन पता है तो आपका आंसर आप लिख लोगे आराम से, ठीक है। अब आते हैं तीसरी, और सिमिलैरिटी है बहुत दोनों में, कि यहाँ पर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है और यहाँ पर भी आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। आउट ऑफ 31 चॉइसेस जो आपको हिमाचल में मिली हैं, उनमें से एक सब्जेक्ट को आपको अपना ऑप्शनल चूज करना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शनल का पेपर यूपीएससी में टोटल 250 × 2 500 मार्क्स का होता है, और हिमाचल में आपका जो ऑप्शनल पेपर है वो 100 × 2 200 मार्क्स का होता है। यूपीएससी में जब आप ऑप्शनल पेपर देते हैं तो वहां पर आपसे 250 मार्क्स के 2 पेपर पूछे जाते हैं। एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है, एक मॉर्निंग शिफ्ट में, एक इवनिंग शिफ्ट में। और दूसरी बात कि दोनों में ही आपसे 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूपीएससी में पेपर में आपको पेपर 1 जैसे है ऑप्शनल का, उसमें सेक्शन ए सेक्शन बी देखने को मिलेंगे, 4 क्वेश्चन होंगे, आपको फर्स्ट क्वेश्चन एंड 5th क्वेश्चन कंपलसरी होगा। लेकिन एचपीएस में ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपसे ऑप्शनल के पेपर में एक पेपर में 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है, सिर्फ पहला क्वेश्चन, और आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं आउट ऑफ 8 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका एचपीएस का मेंस वाला पार्ट है ऑप्शनल का। मार्क्स में डिफरेंस है, ओवरऑल पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा लेवल ऑफ क्वेश्चंस में भी फर्क देखने को मिलता है। अब हम बात करें डिफरेंसेस की, तो देखो यूपीएससी में एथिक्स का एक अलग पेपर है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। एंशिएंट हिस्ट्री आती है मेंस एग्जामिनेशन में, एंड इंटरनल सिक्योरिटी आती है। एथिक्स इन पब्लिक सर्विस GS1 का ही पार्ट है विद इन दी एचपीएस एग्जामिनेशन। तो एचपीजी के यहाँ पर एक डिफरेंट कंपोनेंट, और ऑलमोस्ट 1/3 आपका एग्जाम में पूछा जाता है एचपीजी के। गांधीयन थॉट डिफरेंट है। तो ये आपके थोड़े डिफरेंट पॉइंट्स हैं एचपीएस और यूपीएससी के बीच में। तभी मैंने 100% कॉमन सिलेबस नहीं बोला, मैंने 80% कॉमन सिलेबस बोला, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा पैटर्न में पता लग गया कि कहाँ कहाँ सिमिलरिटी है, कहाँ कहाँ डिफरेंस है। मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस है, नो डाउट है, ठीक है। लेकिन जो एक ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो यूपीएससी का और एचपीएस का ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप यूपीएससी का मेंस लिख रहे हैं, उसी से पहले या थोड़ा सा बाद में एचपीएस का मेंस होता है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से एचपीएस का मेंस भी दे सकते हैं। क्लियर वाली बात, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं व्हाई टू प्रिपेयर टुगेदर, कि सर इकट्ठा क्यों प्रिपेयर करें। मैंने आधी बातें आपको समझा दी हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक समराइज करके बताऊंगा कि व्हाई वी नीड टू प्रिपेयर टुगेदर फॉर यूपीएससी एंड एचपीएस। देखिए पहला पॉइंट तो ये है कि यू कैन टारगेट बोथ द एग्जाम। आप ये मत मानिए कि यूपीएससी की तैयारी करने से आपकी एचपीएस की तैयारी खराब हो जाएगी, या एचपीएस की तैयारी करने से आपकी यूपीएससी की तैयारी खराब हो जाएगी। आप एक सिंगल सेट ऑफ प्रिपरेशन करिए, आप एक कॉमन फाउंडेशन बिल्ड करिए, आप दोनों ही एग्जाम्स को टारगेट करिए, अच्छे तरीके से टारगेट करिए, क्योंकि सेम लेवल ऑफ प्रिपरेशन से आप दोनों ही एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। आपको एचपीएस में सिर्फ हिमाचल जीके अलग से पढ़नी है, हिमाचल जीके वाला पार्ट केवल, लेकिन यूपीएससी में जो बाकी सिलेबस है वो आपका कॉमन है। तो क्यों ना दोनों एग्जाम्स को टारगेट किया जाए
और काफ़ी अच्छे तरीके से टारगेट कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टॉपर बने एचपीएस में, आपको आगे बताऊंगा भी, जिन्होंने यूपीएससी एग्जाम को टारगेट किया था अलॉन्ग विद द एचपीएस एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द नेक्स्ट पॉइंट इज बेटर प्रिपरेशन फॉर एचपीएस। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी एचपीएस की प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। यूपीएससी में लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप वहाँ पर प्रीलिम्स का पेपर देखें तो काफ़ी डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सेम क्वेश्चन हमें रिपीट होते हुए दिखते हैं एचपीएस एग्जामिनेशन में। सेम क्वेश्चन का लेवल अगर हम प्रिपेयर कर लेते हैं तो एचपीएस के क्वेश्चन हमें काफ़ी ईजी लगेंगे, हमारा टॉपिक काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अभी फंडामेंटल ड्यूटीज टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, तो उसके बाद आप यूपीएससी के टॉपिक पर प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए पास्ट ईयर के, और फिर आप एचपीएस के पास्ट ईयर के पेपर देखें, आपको काफ़ी सिमिलरिटी देखने को मिलेगी क्वेश्चंस में, और आपको एचपीएस के क्वेश्चन थोड़े से इजी देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू यूपीएससी, क्योंकि यूपीएससी आपसे काफ़ी कंसेप्ट बिल्डिंग पर क्वेश्चन पूछता है। तो आप अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप दोनों की कॉमन प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको एचपीएस में उसकी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेंगे। और सबसे मेन बात कि टॉपर्स ने यही किया था। देखिए, अगर हम बात करें मोहित रतन की, अगर हम बात करें ओशिन की, तो ये सब वही स्टूडेंट हैं जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। ओशिन यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही थी और एचपीएस निकल गया। तो आप क्यों ना ऐसी तैयारी करो जो मेन टारगेट को लेकर चले, बड़े टारगेट को लेकर चले, ताकि आपके छोटे वाले जो टारगेट हैं वो ऑटोमेटिकली आपके प्रिपेयर हो जाएं। ठीक है, यूपीएससी का अगर आपका सिलेबस पूरा अच्छे तरीके से तैयार है, यूपीएससी का अगर आपका सिलेबस पूरा अच्छे तरीके से तैयार है, ऑप्शनल प्लस मेंस का, तो आपको एचपीएस ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है, बशर्ते आपने एचपीजी के अच्छे से प्रिपेयर कर लिया हो। ये एक रिक्वायरमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको मिस नहीं करनी है। लेकिन अगर आप यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए एचपीएस निकालना आसान है, आसान है, नो डाउट आसान है। तो टॉपर्स ने जो किया है, देखिए हमारे पास क्या होता है कि या तो सेट स्टैंडर्ड हो या फिर हमारे पास कोई एग्जाम्पल हो, तो वी हैव एग्जाम्पल्स जहाँ पर यूपीएससी प्रिपरेशन करने वाले बच्चे ने एचपीएस का एग्जाम निकाला है एचपीजीके को साथ में प्रिपेयर करके। तो आप भी वो करिए। ठीक है, हल्का सा आपको सोचना पड़ेगा कि अभी मेरे पास टाइम है, अभी दिसंबर है, तो अभी आपके पास टाइम है कि आप दोनों एग्जाम्स की कंबाइंड प्रिपरेशन करें, अच्छी प्रिपरेशन करें। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरा एक मैसेज है आप लोगों को जो आपको नहीं मिस करना है कि जब भी तैयारी करें, एक बड़ी मछली की जो आंख है ना, उसको टारगेट में रख के तैयारी करें। ठीक है, देखिए एक और बात, हम हमेशा कहते हैं ना कि अगर आप एचपीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपका एचपी अलाइड निकल जाएगा, और एचपी अलाइड के साथ साथ आपका एनटी नायब तहसीलदार भी निकल सकता है। तो इसी की बड़ी मछली है यूपीएससी। अगर आपने ये निकालना ही निकालना है, आपको सोच लिया है आपने कि मुझे एचपीएस निकालना ही निकालना है, तो यूपीएससी की प्रिपरेशन के साथ साथ 2 घंटे और ऐड कर दो हिमाचल जीके के, आपका एचपीएस कोई नहीं रोक सकता। अगर आप कंसिस्टेंट डिसिप्लिन मैनर में तैयारी कर रहे हैं, आपका एचपीएस कोई नहीं रोक सकता। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए और बहुत ही वेल टारगेटेड होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फ्रेंड। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको टेंशन हो रिगार्डिंग यूपीएससी प्रिपरेशन और एचपीएस प्रिपरेशन, यू कैन कॉल अस एट 8146207241 या आप एक मेल ड्रॉप करिए hello@edutype.co.in पर। ठीक है, दिस इज ऑल, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।